राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। मैंने पिछली वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाया था। आज मैं इस वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। इसी प्रकार मैं प्रत्येक वीडियो में हर रोज नवरात्र का एक नया अध्याय आपको सुनाऊंगी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में वर्णन है देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध किस प्रकार हुआ। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता और उणिक छंद, शाकुंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृतांत उन देवताओं और विस्तार से सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुष्ट आत्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों से व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत खुश हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उनको दिया। फिर भगवान विष्णु ने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने भी उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जो कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र सब भावों के लिए कीर और दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर,
गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भी भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला, समुद्र ने उन्हें समुद्र कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोष्ठपाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही में ऋषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्वतन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षुब्ध देख असुर और अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों से हथियार ले सहसा उठकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच उसने देवी को देखा। वो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वे धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए जाती थी। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिश्चुर नामक एक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रों वाले असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकर नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों, घुड़सवारों के अनेक दलों घिरे हुए 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिर कर लोहे लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड़ग, बिंदपाल, शक्ति, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पास फेंके। कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने क्रोध में भरकर खिलवाड़ में अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान संचय भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती जा रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बाल को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा, मानो बनों ने दानवल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदपाल, खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजा बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण
तलवार की धार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों का कमर टूट गई। बाज की तरह झपट्टा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट गए, कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग कट गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने के देवी ने एक बाह काटी, किसी के पैर कट गए, कितने ही दैत्य मस्तक कट गए और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में तलवार, शक्ति इसी के लिए दौड़ते हुए दूसरे दूसरे दैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते रहे। यहाँ घोर संग्राम हुआ। वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी शक्ति मात्रा में रक्त बह रहा था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियां बहने लगती। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तरण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता है। वहां देवी के गणों ने भी महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से पुष्टि वृष्टि करने लगे और उन सबसे बहुत संतुष्ट हुए। जय माता दी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का एक पाठ सुनाऊंगी। आप रोज मेरे द्वारा सुनाए गए पाठ का श्रवण कर सकते हैं।